ये प्राकृतिक आपदा रौद्र रूप ले रही है, जो बिना सोचे समझे एक विकास की होड़ पहाड़ी इलाकों में लगी है, उसकी वजह से निर्माण कार्य हो रहे हैं और निर्माण कार्यों की वजह से वहां पर जिस तरीके का मलबा कचरा पीछे रह जाता है, वही अगर छोटा सा भी कोई बादल फटता है तो वो तबाही का सैलाब बनकर, मलबे का सैलाब बनकर नीचे बस्तियों की तरफ आता है और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। और इस बीच क्या कह रही हैं मंडी की सांसद कंगना रनौत, सुनते हैं। टाइप जो सिचुएशन जो पूरा बना हुआ है, तो हम प्रेयर कर रहे हैं कि सब ठीक हो, जल्द से जल्द राहत का भी काम शुरू हो और सरकार जो है अपना पूरा आश्वासन दिया है कि वहाँ कंगना रनौत का आप सुन रहे थे। सांसद हैं मंडी से और वो कह रही हैं कि हिमाचल में जिस तरीके की आपदा आई हुई है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। सरकार ने नजर बना रखी है, हर मुमकिन कोशिश सहायता लोगों तक पहुंचाई जा रही है प्रभावित इलाकों में। एक बार फिर से जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। कल उत्तरकाशी की में ये बादल फटा और उसके बाद मलबे का सैलाब, और अब आज हिमाचल में बादल फटा है और ये मलबे के सैलाब की तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरों को अगर आप नजदीक से देखेंगे तो वो मलबे का सैलाब जिस तरीके का नजर आएगा उसमें कोई फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों तरफ एक सी तबाही, दोनों तरफ एक सा कुदरत का रौद्र रूप, दोनों तरफ वही मलबे का सैलाब लोगों को डराता, दहशत फैलाता। आपके सामने ये तस्वीरें। तो उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा है, भारी तबाही हुई है। पहाड़ों से बहकर आए मलबे ने ऐसी विनाश लीला रची, जिसने भी ये मंजर देखा उसकी तो रूह कांप गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते भी नजर आ रहे थे। हादसे के बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन राहत बचाव की कोशिशों में जुटा हुआ है। अब तक प्रशासन के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मलबे से अब भी जिंदगी की तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आईटीबीपी के जवान, सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं। जहां पर तबाही आई है वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और वहां पर मलबे को हटाते हुए आप देख रहे हैं जो राहत बचाव कर्मी मौजूद है और साथ ही धराली तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाते हुए जवानों को आप देख रहे हैं, ताकि जो बड़े उपकरण हैं वो भी प्रभावित इलाके में पहुंचाए जा सके और उनकी मदद से किसी तरीके से मलबे के अंदर दबी जिंदगियों की तलाश की जा सके। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता दानिश खान की एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं थराली जाने वाले उस मार्ग पर जो कल रात से क्षतिग्रस्त है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उसे ठीक करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। बारिश होने से पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस मार्ग को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए, क्योंकि इसके ठीक होने के बाद ही जो तमाम टीमें बाहर रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। इस वक्त देखिए एबीपी लाइव के कैमरे पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से सड़क को ऊपर से काटकर रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो जाना चाहते हैं थराली गांव, लोगों की सहायता करने वो आगे बढ़ सकें। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के होने से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे ठीक बराबर में वो भागीरथी नदी है जिसने एक प्रकोप बरपाया है इस पूरे इलाके में, और देखेंगे कि इसका जलस्तर लगातार किस तरह से बढ़ता जा रहा है। और लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब तो बन ही रही है, स्थानीय लोगों के लिए डर का सबब भी बनती जा रही है, क्योंकि न केवल थराली गांव बल्कि जो इसके नीचे के और भी गांव हैं, लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से उनको भी खतरा बन रहा है और ये पानी धीरे धीरे देहरादून और उसके आसपास के इलाकों तक पहुंचेगा, जो आगे भी खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है वो लोगों के लिए खतरे का सबब बनती जा रही है। प्रशासन और शासन की अगर बात करें तो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो वह भी अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं।
फिलहाल बारिश रुकने के बाद और ये रास्ता खुलने के बाद तमाम टीमें यहाँ से आगे बढ़ेंगी और थराली और उससे अलावा जो और गांव हैं जहाँ पर लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है, वहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया जाएगा, क्योंकि